चलो, तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था। पीएच किसका निकालना सीखा था? जब एक मिक्सचर हो जाता है सॉल्ट का, है ना, बेसिकली पीएच हमने सॉल्ट का निकालना सीखा था। और सॉल्ट की फिर हमने उसमें कैटेगरी कर दी थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक कैटेगरी थी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, देन वीक एसिड प्लस वीक बेस, एंड एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो इसमें आपका वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता था। उसके पीएच का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, पर इन तीनों के मैंने फॉर्मूले लिखे थे। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में जाके पीछे देख सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। और वो फॉर्मूला आई थिंक ऐसा है कुछ, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी, ऐसे करके फॉर्मूला लिखा हुआ है। इन दोनों का नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इन दोनों का लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने इस पर न्यूमेरिकल की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसलिए नहीं करी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस क्योंकि बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब हम करेंगे जब, तो उन्हीं पे सारा कुछ कवर होता हुआ चलेगा। ठीक, तो ये पीएच यहाँ पे खत्म हो गया और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो चुका था उसी में, बेसिकली पीएच सॉल्ट का ही था। अब हमारे दो टॉपिक रह गए, एक बफर है और एक और है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसमें पीपीटी वगैरह बनता है, जिसका एक क्वेश्चन आना श्योर है, आ जाता है, बहुत चांसेस रहते हैं उस क्वेश्चन के आने के। अब पहले बफर के बारे में थोड़ी बात कर लें, ज्यादा इस बफर को हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, है ना, हमारे पे इतना टाइम नहीं है, डेरिवेशन करेंगे नहीं, सीधा आपको सिखा देंगे। देखो, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच जो है चेंज नहीं होता विद एडिशन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर कोई आपके पास सॉल्यूशन है और उसमें आपने उसका एक पीएच नाप रखा है, आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, उसका पीएच नहीं बदला, आप उसमें थोड़ा सा बेस डाल दो, उसका पीएच नहीं बदला, तो मतलब ये सॉल्यूशन आपका बफर सॉल्यूशन है। लेकिन ध्यान रखें कि बफर सॉल्यूशन एक लिमिट तक एसिड और बेस को बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज्यादा आपने डाल दिया तो डेफिनेटली उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, इसका जरूरत क्या है? इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है, आपको पता ही होगा, अब तक तो पता चल गया होगा कि जब हम खाना खाते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से विली से, या ऐसे विलाई, क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, विलाई, विलाई, ठीक है। तो विलाई से वो निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड उस पूरे खाने को लेके अपने पूरे शरीर में यहाँ पे घूमता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप मोमोज, चाउमीन, रोटी, दाल, चावल, मीट, सब्जी, जो भी है आप कुछ भी खा रहे हैं, तो हर एक चीज का अलग अलग पीएच होता होगा। तो ऐसे तो आपके ब्लड का पीएच हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन है, आप उसमें कुछ भी खाते हो उसका पीएच चेंज नहीं होता। और हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसके लिए वो पीएच रहना, कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड का पीएच चेंज होता जाएगा तो आपका जो शरीर में खाना लग रहा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, खाना उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से पहले होता था। इसलिए बफर सॉल्यूशन की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो ये था बफर सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन। बाकी मैंने आपको एक थ्योरी की पीडीएफ भेजी हुई है, आयनिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, मैं फिर से भेज दूंगा, आप उसे अच्छे से चेक करें, उसमें फुल डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। अब बफर सॉल्यूशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें 2 टाइप के पढ़ाए जाते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। नाम से काफी कुछ आइडिया लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। तो एसिडिक बफर जब आपको दे देगा तो उसका पीएच निकालने का एक फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग, यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, यहाँ पे एसिड की कंसेंट्रेशन, ये ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन लिखा है, मोलैरिटी, ठीक है। और अगर बेसिक बफर दे देगा तो उसका पीएच का फॉर्मूला है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस। मैं थोड़ा थोड़ा सा एनालाइज करा देता हूं आपको, कि याद करा देता हूं कि pKb ये सब क्या था। याद करो कि कोई एक वीक एसिड अगर है Ha, और ये इस तरीके से टूटता है H प्लस A माइनस, मैं कहता हूं उसके लिए K लिख के दिखाओ, तो आप उसका K ऐसे लिखते थे, H प्लस A माइनस अपॉन में HA। लेकिन इस K को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना कह के आप इसको कहते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आप इसे Ka बोलते थे। क्लियर? अब मान लो Ka कुछ भी आ गया, लेट्स से Ka सॉल्व करके आ गया, लेट्स से कितना आ गया, 100 आ गया, मान के चलो, ठीक है, 100 आ गया। तो अगर बेटा आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, माइनस लॉग, दैट इज माइनस लॉग Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग 100, इस तरीके से, तो इस चीज को आप बोलोगे pKa। pKa कितना आ गया, माइनस का लॉग 100। अब माइनस का लॉग 100 कैसे सॉल्व करेंगे वो एक अलग बात है, पर ये pKa कैसे बना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देख लीजिए कि pKa कैसे बनता है। अगर आपको pKa समझ आ गया तो यहाँ पे आप बेस रख लेना, यहाँ वो Kb हो जाएगा, माइनस लॉग लेना, वो pKb हो जाएगा।
तो ये रहा पीकेबी और पीकेए का लॉजिक। अच्छा, सॉल्ट क्या होता है और एसिड क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन पुट करना, काटापेटी करना और लॉग देखना मैंने आपको सिखा दिया है, आपको लॉग देखना है। बेफिक्र रहिए, इतना ज्यादा एनसीईआरटी वाले इसमें जोड़ नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन कल को आप कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो ये सब आपको मिलेगा, तो तब आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद बात करें कि एसिडिक बफर होता कैसे है, ये काम कैसे करता है सर। तो पहले मैं आपको बता दूं एसिडिक बफर में होगा क्या। एसिडिक बफर में एक वीक एसिड लेना है बेटा, और उस वीक एसिड का कोई कॉन्जुगेट बेस लेना और उसमें सॉल्ट डाल, मतलब सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ले लो वीक एसिड, ठीक। अब आपको याद हो कि अगर मैं इससे पूछूं आपसे एरेनियस एसिड बेस, ब्रोंस्टेड एसिड बेस, लुईस एसिड बेस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, क्या होगा, तो आप कहोगे सर कॉन्जुगेट बेस इसका ये होगा, ए ही, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब आप कॉन्जुगेट बेस से सॉल्ट बनाओ, और कौन सा सॉल्ट बनाना है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसका सॉल्ट क्या बनाओगे, यहाँ Na लिख दो, लो जी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये कहलाएगा एसिडिक बफर। ऐसे ही कोई बेसिक बफर में क्या करना है, वीक बेस ले लो, ये लो वीक बेस। अब बस परेशानी इस बात की आती है मेरे को या आपको भी आएगी कि सर हमें वीक एसिड वीक बेस की लिस्ट दे दो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। तो आप एरेनियस और ब्रोंस्टेड और लुईस इनको अच्छे से एक बार पढ़ो, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इनको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो, आपको काफी हद तक एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अदरवाइज जो मैंने बुक भेजी है उसमें भी बहुत एग्जांपल है वीक एसिड वीक बेस, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4 प्लस, ठीक है। और आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट डाल दें, Cl डाल दें, जो कि HCl से आया होगा। ये Na कहां से आया होगा, NaOH से। ये कहां से आया होगा, HCl से। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वीक हो गया। इसके कॉम्बिनेशन को आप कहोगे बेसिक बफर, इसके कॉम्बिनेशन को आप कहोगे एसिडिक बफर। आराम से चेक कर लो। चलिए, होपफुली आपने चेक कर लिया होगा। मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूं आपको कि ये काम कैसे करता है, बस इसका वर्किंग समझाऊंगा, इसका आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, अच्छा ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको मैंने किताब जो भेजी है उसमें मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, आपको आ जाएगा समझ। मैं इसकी वर्किंग आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो है ये चीज है ना, ये ऐसे टूटेगा, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस तरीके से टूटेगा, ऐसे। और ये जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो आपको पता है कि ये इस तरीके से पूरा टूट जाएगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। और ये दोनों काम एक ही बीकर में हो रहे हैं, दोनों काम एक ही बीकर में हो रहे हैं। अब पहले तो ये देखो कि इसमें कॉमन आयन भी लग रहा है, ये इस आयन की वजह से ये जो आयन है ये दोनों जुड़ के पीछे को जाने लग जाएंगे, क्योंकि इसके आते ही रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके आते ही ये बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये आयंस यहाँ पे जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होके बैक साइड में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक। तो ड्यू टू कॉमन आयन, पहले हल्का से एक लाइन लिख देते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन। सर वो तो पहले भी कम ही प्रोड्यूस हो रहे थे ना। बेटा आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है। सर अब ठीक आ रही है? अभी भी थोड़ा धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज हुई है, बस और तेज बोलो। सर जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो तो पहले से ही कम प्रोड्यूस हो रहे थे ना उसमें तो। हाँ, वो ऊपर वाली तो पहले से ही कम टूट रही थी सर, और इसकी वजह से कॉमन आयन की वजह से वो और कम हो जाएगी। पहले अगर 5% टूट रही थी तो अब 1% से भी कम हो जाएगी, ये है कहानी। क्लियर? अब सुनो, अब आप अपने पीएच, इसको बफर को डिस्टर्ब करो। बफर को डिस्टर्ब कैसे करोगे, आप थोड़ा सा एसिड डाल के देखो या थोड़ा सा बेस डाल के देखो। चलो हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, ऐड HCl। जैसे ही आप इसमें HCl ऐड करोगे, आपको बेसिकली आपने H प्लस ऐड करा, अब देखो वो क्या होगा। H प्लस जो है, जो आपने यहाँ H प्लस ऐड किया है, ये CH3CO माइनस की तो कोई कमी नहीं होगी आपके पास, बहुत सारा CH3CO माइनस होगा क्योंकि इसकी तरफ से भी टूट के आया है। तो जैसे आप H प्लस ऐड करते हो, CH3COO माइनस ऑलरेडी बहुत सारा है, H प्लस आपने ऐड कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि H प्लस और ये चीज ऐड होके वापस पीछे चली जाएगी। H प्लस के ऐड करने से CH3COO माइनस में H प्लस ऐड होगा
और ये वापस से इस तरीके से अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो जब सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ा ही नहीं तो पीएच कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो ठीक, तो जैसे आपने H प्लस ऐड करवाया, जैसे आपने H प्लस ऐड किया, H प्लस इसके साथ रिएक्शन करके पीछे एसिड बन गया। ये कहां से आया है, ये आया है आपके सॉल्ट से, ये रहा सॉल्ट से। क्यों सर, ये वाला कहां गया, ये तो पीछे चला गया, ये तो कॉमन आयन की वजह से ऑलरेडी पीछे जा चुका था। जो थोड़ा बहुत H प्लस बचा था और तुमने और H प्लस डाल दिया तो वो इसके साथ रिएक्शन करके पीछे बन जाएगा ये। उम्मीद करता हूं आप H प्लस को संभालने में कामयाब रहे कि H प्लस को कैसे संभालना है। अब अगर सर इसमें बेस डाल देते तो क्या होता, जैसे मान लीजिए आपने इसमें बेस डाल दिया, लेट से NaOH डाल दिया, या आप कह सकते हो OH माइनस ऐड कर दिया, आराम से देखो। डन। अब जैसे आपने इसमें OH माइनस डाला, OH माइनस क्या करेगा बेटा, ये एसिड है, ये बेस है, देखो ध्यान से, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक, अगर आप ऐसे ना लिखना चाह रहे हैं, आप NaOH लिख ले, पूरा लिख लें आप, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा CH3COONA प्लस H2O। तो चाहे आप OH माइनस डालो, चाहे आप H प्लस डालो, वो दोनों किसी ना किसी तरीके से अपने आप को न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। अगर आपने H प्लस डाला तो वो इसके साथ जुड़ के एसिड बना देगा, अगर आपने OH माइनस डाला तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी बना देगा। और ये सॉल्ट तो देखो कंप्लीटली डिसोसिएट वाला है, ये तो सॉल्ट है, ये फिर से पूरा टूट जाएगा। तो बेसिकली आप चाहे H डालें चाहे OH माइनस डालें, हमने उसका ऐसा जुगाड़ कर दिया है कि H प्लस और OH माइनस बीकर में रह नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक। अगर रहेंगे तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर बीकर में OH माइनस रह गया तो बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन, बीकर में H प्लस रह गया तो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन दोनों का ही हमने जुगाड़ कर दिया है, ये इस तरीके से अपने आप को हैंडल करता है। ये टॉपिक क्या था, ये टॉपिक था वर्किंग ऑफ बफर, कि बफर काम कैसे करता है। बेफिक्र रहिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब इतना नहीं है, नहीं आता ये सब, ये कंपटीशन में आता है और मैं कंपटीशन के लिए पढ़ा नहीं रहा आपको जो मैं इसकी बारीकी में जाऊं। जब पढ़ाऊंगा तो अलग बात होगी, तो मैं इसकी और डिटेल में जाऊंगा, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता सब बताते, लेकिन अभी इतना नहीं है। डन। ये था आपका एसिडिक बफर का वर्किंग। ऐसे ही कुछ बेसिक बफर का वर्किंग होगा जिसमें हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उसको संभाल लेंगे। आपको बस बेसिकली फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये रहा फॉर्मूला। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब आप मेरे कहने से एक काम कर लीजिए, आप लोग एनसीईआरटी निकालिए फटाफट, एनसीईआरटी निकालिए। और कुंजू बताइए कि एनसीईआरटी में आपने कहां तक बेटा निशान लगा रखे हैं, जरा बताओ तो। कुंजुम आप हो भी यहाँ कि नहीं? सर बैक एक्सरसाइजेस का बताना है। हाँ बेटा, बैक एक्सरसाइज में बताओ कि 7.4041 है ना, वैसे तो मैंने कहा था सारे कर सर लेना। 7.42 तक आपने करवा दिया था, मतलब 42 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे आपने। 42 तक करा दिए थे, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं 43 कराने रहा, 43 का आपको हिंट देता हूँ और आप लोग इस हिंट को फटाफट क्या करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन हेडिंग डाल के और 7.43 का हिंट, फिर 7.44 का हिंट, ऐसे आप हिंट लिखते हुए चलें और इनको सॉल्व करके देखना। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन कह रहा है 7.43, जल्दी जल्दी खोल के रेज हैंड करो पहले तो कि आपने एनसीईआरटी खोल के क्वेश्चन देख लिया। 7.43 जल्दी। छह बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, यानी उन्होंने क्वेश्चन खोल लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF और एक और एसिड दिया हुआ है मिथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, तीनों एसिड का दिया हुआ है आपको डिसोसिएशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट। मतलब देखो देखो ध्यान से, कह रहा है Ha जब टूटेगा तो H प्लस बनाएगा, A माइनस बनाएगा, है ना जी। अब मैं आपसे कहूँ कि Ka बताओ तो आपको सर H प्लस की कंसंट्रेशन, A माइनस की कंसंट्रेशन और सर Ha की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब ये जो है इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये उन्होंने दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 6.8 इंटू 10 की पावर -4, 6.8 इंटू 10 की पावर -4 ये आपने दे रखा है Ha का। Ha कौन सा एसिड है, HF, सॉरी HF है बच्चों, HF, ये F माइनस हो गया, ये F माइनस एंड यहाँ पे F, आराम से देख लो। एक एसिड दे रखा है HF जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है आपको 6.8 इंटू 10 की पावर 4 -4 बेसिकली, क्लियर। अब कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताइए, कॉन्जुगेट बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताइए, ठीक। तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला याद करना है यहाँ पे कि जब आपको इसका कॉन्जुगेट बेस का बताना है F माइनस का, तो आपको लिखना है KW अपॉन में KA, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। KW आपको पता है 10 की पावर -14 होता है और KA इन्होंने दे रखा है 6.8 इंटू 10 की पावर -4। अब ये फॉर्मूला कहाँ है जी, ये फॉर्मूला आपको देखना मिलेगा, आप जाके चेक करना, हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखवाया होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनटू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू KW, मतलब हमने ये फॉर्मूला कहीं करा रखा होगा, जाके चेक करना, ये इस प्रकार से चेक करोगे तो मिल जाएगा। या एक फॉर्मूला और करा रखा था pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw, ये करा रखा था, ठीक है। या फिर एक और चीज करा रखी थी pH प्लस POH इज इक्वल टू 40, ये सब एक ही सर चीज है बेटा। रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb वाला ना? हाँ, रिलेशन बिटवीन K एंड Kb वाला कर रखा है, आप चेक कर लीजिए अच्छे से। सर ठीक, हाँ बेटा। सर PKW और KW में कोई खास डिफरेंस नहीं है ना? बेटा KW में जब आप माइनस लॉग ले लोगे तो PKW बन जाएगा, जब आप H प्लस कंसेंट्रेशन में माइनस लॉग ले लोगे तो पीएच बन जाएगा। OH माइनस में माइनस लॉग, OH माइनस की कंसेंट्रेशन में माइनस लॉग लगा दो तो POH, मतलब जिसमें भी तुम ऐसे माइनस लॉग लगा देते हो X तो वो हो जाता है PX, ये मैंने करा रखा होगा कभी ना कभी आपको। आप यहाँ पे लिख दो H तो ये हो जाएगा PH, आप यहाँ लिख दो OH तो ये हो जाएगा POH, आप यहाँ पे लिख दो Ka तो ये हो जाएगा PKa, आप यहाँ लिख दो KW ये तो ये हो सही जाएगा करवाया था। PKW, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा बेटा, कभी ना कभी कराया होगा। तो बेटा फटाफट हिंट लिख लो, ये आपका हिंट है 7.43 के लिए कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। चलो जल्दी बढ़ो आगे। डन, मिटाने जा रहा हूं। चलिए अब आप लोग करिए 7.44, 7.44 फिनॉल क्या होता है, ये फिनॉल है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं जब तक क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ। C6H5O माइनस प्लस H प्लस 0.05 दे रखा है, ये जीरो, ये जीरो, ये 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, तो ये हो जाएगा 0.05 अल्फा और ये हो जाएगा 0.05 अल्फा।
सर सर ये क्वेश्चन तो एक एग्जाम्पल से मिलता है 7.80 7.18 देख लो भाई बच्चों, कर पाओगे कि नहीं। इसमें के दे रखा है, फिर आपको ये अल्फा पुट करके यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस कर दोगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। देख लो, चेक कर लो। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, जिसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 m इन सोडियम फिनाइट, वो मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो आप के लिखोगे, के इज इक्वल टू 0.05 अल्फा 0.05 अल्फा अपॉन में 0.05 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे के वैल्यू दे रखी होगी जरूर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो आप देख सकते हो के बहुत छोटा है। के बहुत छोटा का मतलब क्या होता है, अल्फा बहुत छोटा होगा, इसीलिए के बहुत छोटा है। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से अल्फा अल्फा की वैल्यू आके आप पुट कर देना, आपको सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये कहना ही चाह रहा है कि इसी सॉल्यूशन में अगर आपने ये रख दिया होता C6H5Na, ये, और फिर इसको तोड़ोगे तो ये तो भाई स्ट्रॉन्ग हो गया, Na जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, तो ये पूरा पूरा टूट जाएगा। ONA C6H5O माइनस और Na प्लस। अब ये अगर 0.1 है, 0.1 दिया है ना, 0 तो ये 0 होगा, 0 होगा शुरुआत में, तो इनिशियली, और फाइनली क्या होगा, फाइनली तो ये पूरा टूट जाएगा। तो ये 0, ये 0.01 और ये 0.01। अब कह रहा है कि इसका अब Ka बताओ, आयनेशन कांस्टेंट बताओ, और डिग्री ऑफ आयनेशन बताओ। डिग्री ऑफ आयनेशन मतलब अल्फा बताओ बेसिकली। क्लियर, अल्फा बताना कह रहा है। तो Ka इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन, और मतलब रिएक्शन तो यही रहेगी ना बेटा, रिएक्शन तो यही रहेगी, इसके लिए निकालना है आपको के। इसके लिए Ka थोड़ी निकलेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग है तो पूरा टूट गया। Ka तो इसके लिए ही निकलेगा। तो अब वापस से ये लिख रहे होगे कि C6H5O माइनस की कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन और C6H5OH की कंसंट्रेशन, ये तो वापस से पुट करना 0.05, क्योंकि वही दे रखी है। यहाँ पे ये जो चीज है, ये दो सोर्सेस से आएगा, एक ये सोर्स है और एक ये सोर्स है, तो दोनों को आप ऐड करके लिखोगे यहाँ पर, और H प्लस की आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर, और Ka जो है ना, जैसे मान लो ये रखोगे आप कितना, 0.01 प्लस y, मतलब ये वैल्यू जो है y हो जाएगी, इसको y मान लो, और ये वाली वैल्यू भी y होगी, क्योंकि ये अगर y है तो ये भी y है। और Ka आपको दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो आप यहाँ से सॉल्व करके y आ जाएगा, y इसमें पुट कर देना और आपको सारी वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें भी आप चेक कर लेना, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पीएच के, आप करो बेटा ट्राई, वरना फिर हम ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कौन कौन है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, इतना काफी है आज के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करो।